पधारे कानाराम जी। आज खेतलाल जी महाराज के प्रांगण में मग्गाराम जी बेनीवाल के 48वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर के मग्गाराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से मग्गाराम जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा इसी तरह समाज सेवा करते रहे और दिन रात किसान जवान की आवाज बन करके राजनीतिक में भी आप प्रगति करें। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़े, प्रगति करें। हमारे मास की शोभा बढ़ा रहे ओसिया से पूर्व प्रधान भोमाराम जी चौधरी, हमारे बीच में पधारे हुए कमालुद्दीन जी, थान सिंह जी डोड़ी, भाई ताजाराम जी सियार एवं समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के कार्यकर्ता, सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे, सुबह से बूढ़े बुजुर्ग इंतजार कर रहे थे, प्रोग्राम लंबा चला, मग्गाराम जी देव दर्शन यात्रा कर रहे थे तो उसमें काफी समय लग गया, इसलिए आपने इंतजार किया। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सब ने मिलकर के 36 कौम के लोगों ने मिलकर के आज मग्गाराम जी को आशीर्वाद देने के लिए खेतलाल जी महाराज के प्रांगण में पधारे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2-3 जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए खेतलाल महाराज की, राम सापीर की, तेजाजी महाराज की, जगदम्बे मात की, चित श्री खेमा बाबा की, खोजा गरीब नवाज की। आज जो मग्गाराम जी ने समाज हित में ये प्रोग्राम करवाया है, जो ऐनक वितरण करवा रहे हैं बूढ़े बुजुर्गों की नेतृत्व जांच करा करके, कोई नशा मुक्ति, अगर नशा भी छोड़ रहे हैं तो उनके भी डॉक्टर टीम बैठी है। ऐसे भामाशाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब यहाँ मिलकर के मग्गाराम जी का जन्मदिन 48वां मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मग्गाराम जी आपके बीच में काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूत नेता है। यहाँ सिवाना से और शिरदरी में बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। तो इस बार पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, हमें 2-3 महीना के अंदर चुनाव भी होंगे। तो आप सबको इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन करना है, मग्गाराम जी को भी यहाँ से मजबूत करना है और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा है, उस विचारधारा के ऊपर हम सबको विचार करना होगा। हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करना होगा। अपने कांग्रेस बीजेपी की बार बार सरकार आती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन हमें धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। जब वोट आते हैं तो अपने बीच में आते हैं नेता लोग, तरह तरह के वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद में अपनी कोई बात नहीं रखते हैं। चाहे शुद्ध पानी हो, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, कहीं भी हो, अपनी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बार आप अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मौका दोगे, यहाँ से प्रधान प्रमुख बना करके आप भेजोगे, तो निश्चित तौर से किसान जवान की बात रखी जाएगी, बात छोड़ी जाएगी और आपको रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य में सुधार होगा, अच्छा
सड़क होगी, अच्छा शुद्ध पानी मिलेगा। इसलिए आप सब मिल करके भाइयों एक बार हनुमान जी बेनीवाल को मौका दो। आप वोट तो देते आए 70 साल से, किसी न किसी को तो वोट दो गई, तो इससे अच्छा है इस बार आप किसानों की सरकार बनाओ, अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दो, हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करो। हर दिन आप देखते हो किसान जवान की लड़ाई हनुमान जी बेनीवाल अपने हक की लड़ते रहते हैं। जहाँ भी बुलाते हो अपन दुख दर्द के लिए, जब जरूरत पड़ती है तो इधर उधर भटकते हैं, आखिर में हनुमान जी बेनीवाल को बुलाते हैं और वो अपनी न्याय करके ही जाते हैं। तो बार बार अपन उनको काम के लिए बुलाते हो तो एक बार उनकी मदद करके वोट भी करो, ताकि अपने को बार बार ऐसे चक्कर नहीं निकालना पड़े, अपना घर बैठे काम हो जाएगा, किसान जवान का भला होगा।